ओके, वंस अगेन वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की एंड एंड्रोजन्स की। ओके, तो अभी वी विल डिस्कस डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या क्या करता है। लाइक ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट ऑन द बॉडी का पड़ेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट कर देगा। इंस्टेड ऑफ दैट decrease glucose used by the tissue. And if we talk about the metabolic protein metabolism, ultimately हमने ये पार्ट 1 के अंदर फर्स्ट टर्म में भी डिस्कस किया था कि दैट विल इंक्रीज द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स, इंक्रीज द प्लाज्मा प्रोटीन लेवल्स। एंड फैट मेटाबॉलिज्म में क्या करता है कि फैटी एसिड की मोबिलाइजेशन को इंक्रीज करवा देता है और फैटी एसिड की यूटिलाइजेशन को अगेन इंक्रीज करवा देता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इसका एक्शंस है, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन ऑफ द इन्फ्लेमेटरी सेल्स के ऊपर स्टेबलाइजेशन इसकी होती है एंड रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को ये डिक्रीज करवा रहा होता है। दैट्स वाई इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगा, लिम्फाइड टिश्यू की एट्रोफी काज करेगा, यूसिनोफिल्स को डिक्रीज करवाता है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन को डिक्रीज करवाता है एंड डिक्रीज द डेवलपमेंट ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड इट विल आल्सो रिड्यूसेस द फीवर एंड इनहिबिट्स फिब्रोब्लास्ट एक्टिविटी। And if we talk about the psychic effect, ultimately may contribute to emotional instability as well, क्योंकि ये stress hormone है। And permissive effect facilitates the response of tissue of the moral and neural influences such as that of the catecholamines, जो कि epinephrine और norepinephrine हैं, and during trauma and extreme stress ये रिलीज होकर ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। बेटा क्लियर शो नहीं हो रहा। अच्छा फिर ओके, जब मैं स्लाइड शो शेयर करूंगा बेटा उसमें क्लियर आएगा, नॉट वरी, मैं इसको जूम कर दूंगा। हाँ ओके, टेस्ट फॉर एड्रीनल फंक्शन हम कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हैं, आप कैसे करें। आपको क्या लगता है कि हमें एड्रीनल डिसऑर्डर्स के लिए या एड्रीनल डिसऑर्डर को रूल आउट करने के लिए कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कौन से टेस्ट रिकमेंडेड होती हैं रूल आउट एड्रीनल डिसऑर्डर्स, या एड्रीनल इनसफिशिएंसी है या हाइपर सेक्रेशन है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो हम रूल आउट कर सकते हैं जिससे। ओके, तो सर्टेन टेस्ट होते हैं जिससे हम एड्रीनल फंक्शन को रूल आउट कर सकते हैं, लाइक ब्लड लेवल ऑफ कॉर्टिसोल्स है, एल्डोस्टेरोन है, एसिटेज कैन बी मेजर्ड यूजिंग अमाइनो एसिड मेथड्स। ओके, ये 24 आवर यूरिन स्पेसिमेन सिटी की करवा सकते हैं, लेकिन हम पहले इनके लेवल्स देख लेते हैं इजीली रूल आउट करने के लिए ना, कि इनका लेवल नॉर्मल है या नहीं है, इनकी सिक्रीशंस नॉर्मल हो रही है या नहीं हो रही। तो 24 hours urine specimen measuring the excretion of various metabolic end products of adrenal hormone provides information about the alteration in the biosynthesis of adrenal cortical hormones. Or 24 hours urinary free cortisol late night between 11 PM and midnight serum और salivary cortisol level हो सकता है,
एंड ओवरनाइट 1 mg अगर डेक्सामेथासोन दे देते हैं तो दैट विल सप्रेस द टेस्ट आर एक्सीलेंट स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर कुशिंग सिंड्रोम। अगर हम रात को 1 mg डेक्सामेथासोन दे के कुशिंग सिंड्रोम को रूल आउट करना चाहते हैं तो दैट इज एन इफेक्टिव टेस्ट टू रूल आउट द कुशिंग सिंड्रोम। Okay, instead of that, suppression and stimulation test afford a means of assessing the state of HPA feedback system. And for example, a test dose of ACTH can be given to assess the response of adrenal cortex to the stimulation. For example, आपने क्या किया, ACTH को एडमिनिस्टर कर दिया, सिंथेटिकली ACTH को एडमिनिस्टर किया, तो उसके बाद आपने एड्रीनल कॉर्टेक्स का रिस्पॉन्स देखना है कि एड्रीनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल रिलीज होता है या नहीं रिलीज होता। हो सकता है एड्रीनल ग्लैंड के अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकता है जहाँ से कॉर्टिसोल ने रिलीज ही नहीं होना। इंस्टेड ऑफ दैट हो सकता है पिट्यूटरी के अंदर प्रॉब्लम है जहाँ से ACTH रिलीज नहीं हो रहा। हो सकता है कि आपके हाइपोथैलेमस के अंदर प्रॉब्लम है जहाँ से स्टिमुलस से ट्रिगर ही नहीं आ रहा। Similarly, administration of dexamethasone is synthetic glucocorticoid drugs provides means of measuring negative feedback mechanism suppression of ACTH। अगर सेम कंडीशन विद dexamethasone अगर एडमिनिस्टर कर देते हैं, ये भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से ACTH को सप्रेस कर देगा। And adrenal tumors or ectopic ACTH producing tumors are usually unresponsive to ACTH suppression by dexamethasone या CRA test can be used to diagnose a pituitary ACTH secreting tumors। Okay, इसमें बेटा ये है कि adrenal अगर ट्यूमर्स हुए हैं या कोई ectopic ACTH प्रोड्यूसिंग ट्यूमर हो गया है, उस पेशेंट्स को आपने ACTH दे दिया या डेक्सामेथासोन दे दिया तो डेक्सामेथासोन को रिस्पॉन्स नहीं करेगा क्योंकि ACTH रिलीज हो रहा है और ACTH रिलीज कौन कर रहा है, बेसिकली एक ट्यूमर से रिलीज हो रहा है, एक्टोपिक ट्यूमर से रिलीज हो रहा है, तो इसलिए वो डेक्सामेथासोन को रिलीज नहीं करेगा। अगर हाँ पिट्यूटरी ग्लैंड नॉर्मल है, ट्यूमर नहीं है, तो देन इट विल रिस्पॉन्स द पिट्यूटरी हार्मोन एज वेल। एंड CRH टेस्ट कैन बी यूज्ड टू डायग्नोज द पिट्यूटरी ACTH सेक्रेटिंग ट्यूमर्स लाइक कुशिंग डिजीज है, ये कुशिंग सिंड्रोम है, तो उसको रूल आउट करने के लिए ये टेस्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा कोर्टिकोट्रोपिन या ओसेंट्रोपिन stimulation testing is the most frequently used diagnostic test to assess the testing responsiveness of the HPA axis. Okay, now moving towards the adrenal insufficiency, Addison disease। एडिसन डिजीज के बारे में हमने शुरू में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था और ये हमारी क्लास 1 PM एंड हो जाएगी बिकॉज वी हैव अ मीटिंग विद प्रिंसिपल, तो इसलिए 1 PM तक आप लोगों के साथ में अगर आपको खुद पे यकीन नहीं है तो जमाने को भी आप ओके। एडिसन डिजीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज एडिसन डिजीज, क्यों होएगी, काज क्या है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी डिसऑर्डर्स के बारे में आपको पता है और इसमें हमने ये कहा था कि एड्रीनल इनसफिशिएंसी हो जाती है या एड्रीनल ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। जब एड्रीनल ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन होएगी तो अल्टीमेटली मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ही रिलीज नहीं होंगे। जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिलीज नहीं होते या एड्रीनल ग्लैंड्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो उस टाइम हम कहते हैं कि कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन बहुत कम अमाउंट में या मिनिमम अमाउंट के अंदर रिलीज हो रहा होता है, तो डिजीज या कंडीशन इज नोन एज एडिसन डिजीज। Okay, so adrenal cortical insufficiency, there are two forms of adrenal insufficiency, primary और secondary cause होती है। primary और secondary हो सकती है। primary adrenal insufficiency or Addison disease is caused by destruction of adrenal gland। okay, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि adrenal disease या Addison disease उस कंडीशन में होएगी जब adrenal gland की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। and secondary adrenal insufficiency results from the disorder of HPA system। अब HPA system क्या है, हाइपोफोजल पिट्यूटरी एक्सिस। इसमें ये होता है कि पिट्यूटरी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया है, पिट्यूटरी के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो वो सेकेंडरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी होगी। अगर इटसेल्फ
सेक्रेटिंग ग्लैंड के अंदर प्रॉब्लम आ गया तो इट्स अ प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी। अब प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी को हम कह रहे होते हैं कि एडिसन डिजीज है। ओके, एडिसन डिजीज के अंदर क्या होता है कि जो एड्रीनल ग्लैंड है उसकी कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाती है और मिनिमम अमाउंट के अंदर या टू लिटल अमाउंट के अंदर कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है। और इफ वी टॉक अबाउट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ दैट पर्सन, तो मैक्सिमम कितना सर्वाइव करेगा 1.5 ईयर्स तक, 1 से लेके 1.5 ईयर तक वो मैक्सिमम सर्वाइव कर सकता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी अनटिल अनलेस कि कोई सिंथेटिक चीज़ें यूज़ कर रहा होता है, लाइक सिंथेटिक कॉर्टिसोल यूज़ कर रहा है या एल्डोस्टेरोन यूज़ कर रहा है, तो अल्टीमेटली उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट ओके, प्राइमरी अगर adrenal cortical insufficiency है, एडिसन डिजीज इज रिवर्स्ड for primary adrenal insufficiency in which the adrenal cortical hormones are deficient and ACTH levels are elevated because of lack of the feedback inhibition। ये सारा आर यू हेयर, तो ये वो बात है जो उस टाइम आप पूछ रही थी। ओके, etiology और पैथोजेनेसिस क्या क्या हो सकती हैं, लाइक डिजीज इज रिलेटिवली रेयर डिसऑर्डर्स इन विच ऑल द लेयर्स ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स आर डिस्ट्रॉयड। सोना ग्लोमेरुलस है, फेसिकुलेटा है, रेटिकुलरस है, तो ये लेयर्स होती हैं जो कि डिस्ट्रॉय हो चुकी होती हैं। ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन हो सकती है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एडिसन डिजीज इन द यूनाइटेड स्टेट इंस्टेड ऑफ दैट टीबी हो सकती है। एड्रेनल ग्लैंड का ट्यूबरक्लोसिस होना, टीबी होना, वो भी डिस्ट्रॉय कर देती है। एंड बिफोर 1950 tuberculosis was the major cause of Addison disease in the United States and Canada, and it continues to be a major cause of disease in the countries where it is more prevalent. Instead of that, rare cases causes include like metastatic carcinomas हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, पर्टिकुलरली हिस्टोप्लाज्मोसिस हो सकता है, साइटोमेगालोवायरसेस हो सकते हैं, इसके अलावा एमलॉयड डिजीजेज हो सकती हैं और हीमोक्रोमास्टोसिस हो सकता है। बाइलेटरल एड्रेनल हेमरेज हो सकता है, मे अकर्स इन द पर्सन्स टेकिंग एंटीकोगुलेंट्स, या ड्यूरिंग ओपन हार्ट सर्जरी है, या कोई ड्यूरिंग बर्थ और मेजर ट्रॉमा है तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। एड्रेनल हेमरेज या एड्रेनल ग्लैंड का डैमेज हो जाना। एड्रेनल insufficiency can be caused by acquired immunodeficiency syndrome, एड्स की वजह भी हो सकती है, जिसके अंदर ये जो एड्रेनल ग्लैंड है वो वेरियस अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। वेरियस अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं एड्रेनल ग्लैंड को। Instead of that, ड्रग्स होती हैं that inhibit the synthesis or causes excessive breakdown of glucocorticoids can also result in adrenal insufficiency. For example, ketoconazole है, एंटीफंगल ड्रग है, अगर कोई पेशेंट एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ कर रहा है तो अल्टीमेटली इट विल इनहिबिट द सिंथेसिस and causes excessive breakdown of glucocorticoids, and that will also lead to adrenal insufficiency, Addison disease हो जाती है। ओके, इसके अलावा इसकी अगर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखी जाए तो एड्रेनल कॉर्टेक्स हैज़ ए लार्ज
reserve capacity, and the manifestation of adrenal insufficiency usually do not become apparent until approximately 90% of the gland has been destroyed. ओके जब तक 90% ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन नहीं होगी तब तक मेनली जो क्लिनिकल साइन और सिम्टम्स हैं वो अपेयर नहीं होते, लेकिन दीज मैनिफेस्टेशंस आर रिलेटेड प्राइमरी टू मिनरलोकॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी एंड हाइपरपिगमेंटेशन रिजल्टिंग फ्रॉम एलिवेटेड ACTH लेवल. Instead of that, if we talk about the lack of adrenal androgens, तो DHEAS सल्फेट की अगर हम बात करते हैं तो that exerts a few effects in the men because testes produce these hormones and women have sparse axillary and pubic hair as well. And these are the clinical manifestation. Instead of that, mineralocorticoid अगर deficiency causes increased urinary losses होना शुरू हो जाएंगे. अब सोडियम हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, वाटर हो सकता है, and along with decreased excretion of potassium and results in hyponatremia होगा. अगर एक्सेसिव सेक्रेट हो गया तो रिटेन होना शुरू हो जाएगा पोटाशियम, सोडियम रिटेन होना शुरू हो जाएगा, पोटाशियम एलिमिनेट हो जाएगा. अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई है तो देन इट विल लीड टू हाइपोनाट्रीमिया, loss of extracellular fluid and decreased cardiac output and hyperkalemia. These are very common signs and symptoms of Addison disease, mineralocorticoid deficiency. And there may be abnormal appetite for the salt. उसको ये लगेगा कि मुझे सोडियम लेनी चाहिए, खाने में सोडियम लेनी चाहिए. एंड ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन इज कॉमन. एक बात याद रखिएगा, जब भी मिनरलोकॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी होगी तो पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम हाइपोटेंशन, हाइपोन्यूट्रीमिया एंड डिक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड अदर कंडीशन इज हाइपरकालेमिया, क्योंकि जो एल्डोस्टेरोन होता है ये 80 to 90% पोटाशियम को एलिमिनेट करवाता है, लेकिन जब इसकी इनसफिशिएंसी हो जाती है तो पोटाशियम एलिमिनेट नहीं होती, रिटेन होना शुरू हो जाती है. एंड दैट्स व्हाई इट लीड टू हाइपरकालेमिया. अदर कंडीशंस डिहाइड्रेशन होगी, वीकनेस होगी एंड फटीग आर कॉमन अर्ली सिम्टम्स. If the loss of sodium and water is extreme, cardiovascular collapse and shock ensures. ठीक है, very easy sign and symptoms. इसके अलावा because the lack of glucocorticoid, the person with Addison disease has a poor tolerance to stress. Ultimately, अगर lupus, fever and GIT manifestations like anorexia होगा, nausea, vomiting होगा and weight loss होना शुरू हो जाएगा. And hyperpigmentation results from elevated level of ACTH. And skin looks bronze or stunted in exposed and unexposed area, and normal creases and pressure points tend to become especially dark होना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, so these are certain conditions, these are certain clinical manifestations that are occurring in the due to the deficiency of glucocorticoid, due to the deficiency of mineralocorticoid, due to the deficiency of androgens. Okay, instead of that, gums and oral mucous membranes may become bluish black होना शुरू हो जाएगी. Amino acid sequence of ACTH is strictly similar to that of melanocytic stimulating hormones, इसलिए hyperpigmentation हो जाएगी. और hyperpigmentation is occurs in greater than 90% of the person with Addison disease and helpful in the distinguishing the primary and secondary form of adrenal insufficiency. ओके, आपने टी टेस्ट को कैसे करना है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ये हम नेक्स्ट क्लास में भी अगेन डिस्कस कर लेंगे, इसलिए आप लोगों के साथ मैं थोड़ा जल्दी डिस्कस कर रहा हूँ. Okay, Addison disease like type 1 diabetes mellitus, chronic metabolic disorders, and that requires a lifetime hormone replacement therapy. Daily regulation is important because chronic phase of Addison disease is usually accomplished with oral replacement therapy or higher doses. तब देगा पेशेंट्स. हाइपरपिगमेंटेशन बेटा इसलिए होगी क्योंकि जो मेलिनोसाइट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाएंगे. इसके अलावा जब ACTH का लेवल इंक्रीज होता है तो वो हाइपर पिगमेंटेशन काज करता है. इसके अलावा लीवर का जब प्रॉब्लम होता है तो वो हाइपर पिगमेंटेशन काज कर रहा होता है. ओके, तो फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स दैट इज यूज्ड should have both
glucocorticoid and mineralocorticoid activity. Instead of that, mineralocorticoids are needed only in the primary adrenal insufficiency. Hydrocortisone is usually drug of choice in mild cases, and hydrocortisone alone may be adequate. हाइड्रोकॉर्टिसोन मोस्टली आप लोगों ने वार्ड के अंदर भी देखा होगा कि हाइड्रोकॉर्टिसोन का इंजेक्शन पड़ा होता है. फ्लोरोकॉर्टिसोन होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स is used for the person with who do not obtain a sufficient salt retaining effect from the hydrocortisones. And DHEAS sulfate की अगर हम बात करें तो replacement may also be helpful in the female patients because people with disorders are likely to have episodes of hyponatremia, hypoglycemia, and need to have a regular schedule for meals and exercises. And patients with Addison disease also have a limited ability to respond to infections, trauma, and other stress. Okay, and that is the last slide. Such situations requires immediate medical attention and treatment. People with Addison disease should be advised to wear a medical alert bracelet or medal ताकि उसको फौरन से पहले पता चल जाए. Okay, see you inshallah in next class. Will be on कब है? Tuesday और Friday को आपका टेस्ट है. ओके, यहाँ तक कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं. बाकी इंशाल्लाह टेस्ट डेफिनेटली कल है बेटा. टेस्ट डेफिनेटली कल है. 11:30 से लेकर 12:30 तक हमारी क्लास है, तो 11:40 AM तक ऑनलाइन हो जाएगा. ओके, सी यू इंशाल्लाह, बाय बाय. और ये हम एडिसन डिजीज अगेन डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है. इसके ट्रीटमेंट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ये आपकी फिंगर टिप पे होंगी, डोंट बी वरीड. ओके बाय बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे. अल्लाह हाफिज़.